तब नहीं बना, कुछ नहीं करना है। ये भी तो 5 साल इनका पूरा हो गया। 5 साल इन्हें पूरा हो गया, लेकिन 5-6 महीना से का उस साल से यही हम पड़ल बाटे। हमको वो गांव के लोग विवाद खड़ा कर रहे हैं, निकालने नहीं दे रहे हैं। हम अनुसूचित जाति के प्रधान हैं, हमको प्रताड़ित कर रहे हैं, हमारा काम नहीं करने दे रहे हैं, हमारा विकास वादा डाल रहे हैं। कारपेंटर का टीम बना देते हैं, क्या समस्या है उनके बाद में जो भी समस्या होगा तब अगले 7 दिन के अंदर निस्तार। स्वागत है आप सभी का, आप देख रहे हैं सिटी समाचार। मैं हूं सदर आलम खान। जैसा कि आपको पता है कि 2026 के लगते ही ग्राम पंचायतों में हलचल तेज हो गई है, और हलचल ऐसी वैसी नहीं, कुर्सी अपनाने के चक्कर में लोग वोटरों को रिझाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं वो आपको इस खबर में हम आपको बताएंगे। क्योंकि जिलाधिकारी कार्यालय एक ऐसा कार्यालय बन चुका है कि जहां पर लोग अपने 5 साल बिताने के बाद अपनी कमियों को छुपाने के लिए भी यहीं पहुंचते हैं, और अपनी कमियों को आगे बताने के लिए भी यही पहुंचते हैं कि उनका विरोधी उनके पक्ष में या उनके विरोध में वोटरों को तैयार कर रहा है। जिलाधिकारी कार्यालय पर जिस तरह से आज एक घटना सामने आई है, उस घटना को लेकर जो है आप सोचेंगे कि आखिर राजनीति में क्या क्या हो सकता है। और राजनीति ऐसी वैसी नहीं, ग्राम पंचायतों की जो राजनीति होती है वो कहीं ना कहीं लोगों को इस्तेमाल कर कर ही होती है, और उसके कहीं ना कहीं शिकार अधिकारी भी होते हैं। क्या है पूरा मामला, पहले प्रधान जी की जुबानी सुन लीजिए। लखनऊ हूँ, विकासखंड नाथनगर, जनपद सोनकरी। मेरे ग्राम पंचायत में नाली की बहुत समस्या है, वहाँ पानी नहीं निकल पा रहा है। गड्ढा खोद खोद करके लोग नहाते हैं, फिर उसको पानी बहाते हैं, फिर पानी भरते हैं, फिर पानी भर जाता है, फिर उसको फेंकते हैं। तो हम PWD की सड़क की पटरी से अंडरग्राउंड नाली बनवा रहे हैं, वो लगभग हमको 3 महीने काम शुरू किए हुए। मेरे गांव के कुछ लोग हैं ऐसे शरारत तत्व के, उस नाली को बनने नहीं दे रहे हैं, जो कि मेरे ग्राम पंचायत में 2 एकड़ की गढ़ई है, जो सरकारी अभिलेख में गढ़ई दर्ज है, उसमें हम पानी निकालना डाल रहे हैं, उसमें कुछ लोग रोक रहे हैं कि हमारे लोग जनता की बहुत परेशानी है पानी, इसीलिए हम लोग जिलाधिकारी के पास आए हैं। आप प्रधान हैं तो आपको क्या दिक्कत हो रही है निकालने में? दिक्कत हमको वो गांव के लोग विवाद खड़ा कर रहे हैं, निकालने नहीं दे रहे हैं। हम अनुसूचित जाति के प्रधान हैं, हमको प्रताड़ित कर रहे हैं, हमारा काम नहीं करने दे रहे हैं, हमारा विकास वादा। प्रधान जी की बातों को आपने पूरे अच्छे तरीके से सुन लिया होगा, और दिमाग जहन में बैठा भी लीजिए कि प्रधान जी ने क्या कुछ कहा है। ये वही प्रधान है जिन्हें जनता ने 5 साल अपने दिए, और अब यानी मार्च महीने के बाद हो सकता है कि ग्राम पंचायत चुनाव का आगाज भी हो जाए, और लोगों को ये बता दिया जाएगा कि ग्राम प्रधानी का चुनाव फिर से होने वाला है। 5 साल बीतने के बाद भी इन ग्राम सभा के ग्रामीणों को अभी तक उनके जल निकासी से वंचित रखा गया। किस लिए वंचित रखा गया ये हम आपको बताते हैं। लेने की बारी जब आएगी इन्हीं लोगों की, तो इन्हें रिझाया जाएगा, इनकी समस्याओं को सामने लाया जाएगा और इनसे वोट लिया जाएगा। ये कहीं ना कहीं एक ऐसी राजनीति तैयार की गई, और उन्हें जिलाधिकारी कार्यालय पर भी लाकर पटक दिया गया। महिला ने बाइट में ये कहा कि उनकी समस्या आज नई नहीं है, दसनों साल से ये समस्या बनी आ रही है, लेकिन आज तक वो जो है वोट की राजनीति के शिकार होते रहे हैं। उसी नाली खड़ंजे के लिए वो प्रधान उनको लोग इस्तेमाल करते हैं, बाद में जब उनका वोट उन्हें प्राप्त हो जाता है तो फिर वो मामला जस करता सही सही पड़ा रहता है। इसी का जीता जागता जो उदाहरण है ये लखनऊ ग्राम सभा की जो जनता जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंची है, उसका जीता जागता ये उदाहरण है। ग्राम प्रधान वो भी एक महावत के रूप में प्रधानी करने वाला कोई और व्यक्ति है, सिर्फ काठ का उल्लू बैठा दिया जाता है संत कबीरनगर जिलाधिकारी के सामने। ग्राम प्रधान को उस मुद्दे पर खड़ा किया जाता है जहां पर जवाबदेही ग्राम प्रधान की हो, जहां महावत शब्द ना आए वहां पर महावत दूर रहता है। सिर्फ ग्राम प्रधान के ग्राम प्रधानी के पैसे को निकालना और खर्च करना ही उसका काम होता है, और बाकी जो वास्तव में प्रधान होते हैं उन्हें सिर्फ जिलाधिकारी कार्यालय पर समस्याओं को लेकर खड़ा कर दिया जाता है। हालांकि जनता काफ़ी परेशान है, जनता की बातों को हम आपको सुनाते हैं। जो है इस गांव के ग्रामीण भी परेशान है, और महिलाएं भी काफ़ी तादाद में जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुँची हैं। कार्यालय पर पहुँचने के बाद इनका कहना है कि 3 महीने से लड़ाई लड़ी जा रही है, लेकिन अभी तक जल निकासी की जो समस्या है उसका समाधान नहीं हो पाया। ग्रामीण भी परेशान है। चंद जो महीने बाद जो है ग्राम पंचायत का चुनाव भी नज़दीक है, कहीं ना कहीं राजनीतिक भेंट चढ़ा हुआ है, ऐसा ग्राम प्रधान का कहना है। क्या मामला था, आखिर कितने लोगों का घर का पानी निकलने में दिक्कत? 20 लोग का पानी है, लेकिन 300-400 का गांव का मतलब हमें 300-400 गांव है, 300-400 घर है। बाकी सबका पानी वही नाली में जाता है। 5-6 बीघे का गढ़ही है, गांव समाज गढ़ही है,
लेकिन हमन के पानी नहीं जा पाता। हमरे एकदम मेन दुआरे पर खड़ा है बा, हमारे लड़के बच्चे जो भी चौवा भी गिर जाते हैं। कितना दिन से परेशानी है ये? 3 महीना हो गए। 3 महीना से ही पानी निकल रहा है, इसके पहले भी निकल रहा था? एकरे पहले पानी हमन के रोडे पर गिरत रहा है। हाँ। तो जब रोड बन गई तो पानी कहाँ जाई, और कितना लोग रोडे पर गिर पड़त रहने हैं, फिर भी हमन के कोनो उठवा नहीं होता। कितने दिन से आपको पानी की सबसे बड़ी समस्या आ रही है? समस्या ये बहुत दिन से है। बहुत दिन से मतलब हमन के दादा बाबा से है, लेकिन तो पलवार छोट रहत रहा, 1 लोटा 2 लोटा 1 बाल्टी 2 बाल्टी गिरत रहा, कुआं से पानी आवत रहा, वो पानी अपन गढ़ा में गिर जात रहा। नहाए के रहा तो पहले गढ़ा में से पानी हमन के बहाइला, ओकरे बाद तब नहाइल जाला। तो बताओ, प्रधान जी का कार्यकाल 5 इसी में मार्च तक खत्म हो जाएगा। 5 साल बीत गया है, इसके पहले कभी आपके जल निकासी की समस्या इनके पास नहीं पहुंची थी? तो बुराबे नहीं कैला, जाने की दुआरों पर के हमें, लेकिन बहुत प्रयास कैला, लेकिन नहीं निकल पावता। 5 साल तक ये प्रयास नहीं हुआ, अब जल्दी होने लगा प्रयास, ऐसा नहीं लगता आपको? नहीं, 5 साल के पहले ही से मतलब 10 साल एक लोग रहना प्रधान। हाँ, तब नहीं बना, कुछ नहीं कहने। ये भी तो 5 साल इनका पूरा हो गया। 5 साल इनका पूरा हो गया, लेकिन 5-6 महीना से का साल से यही उठम पड़ल बाटे, साल भर से ही पड़ल बाटे। कहीं ऐसा तो नहीं 2 लोगों के राजनीति के चक्कर में आप लोगों का पानी अटका हुआ है? पूरा गांव का राजनीति बा। हाँ, पूरा गांव का राजनीति बा, खाली हमारे 15-20 घर छोड़ के बाकी पूरा गांव का राजनीति बा। तो क्यों 15-20 घर को ही? क्या माइनॉरिटी के लोग सारे हैं कि और बिरादरी है वहाँ? नहीं, खाली हमार बिरादर है सारी आप लोग? हाँ, हमार बिरादर है, महिलाएं। हाँ, हमारो बिरादर है, अनगैर बिरादर है, और बिरादर हैं, अनगैर भी बिरादर हैं। हमन के हम जानते 15 घर है, अब बाकी 5-7 घर या 10 घर बाकी और लोग हैं। आखिर दिक्कत क्या हो रही? क्यों, कौन आदमी पैदा कर रहा दिक्कत? दिक्कत ब्यास। हाँ, क्यों? ब्यास के न उनके घर ही में बा, न उनके दुआर में बा, रोड के नीचे है, एकदम पटरी किनारे है। RCC लग गई, RCC लगले के बादे फिर भी खाना उना के और फिर नहीं जाए देते हमें, ओके पाटल करत हमें। बताओ, जिलाधिकारी से क्या मांग की आप लोगों ने? न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। देखिए, न्याय नहीं मिली तो आज हमन के चाहे यहीं मर जाब, और चाहे तो हमन के यहाँ से वापस घर नहीं जाए बा, यानी नाली बनवा कर? नाली बनवा के हमन के ओके न्याय चाहिए। तो मिलने गए थे? कौन गया था मिलने? DM साहब से? DM साहब से हमन के आज भरैली है, बाकी प्रधान बार बार जाता है। देखिए, ग्राम प्रधान जो है बार बार जो है उस गांव के प्रधान जिलाधिकारी कार्यालय तक चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अभी तक जो उन्हें आज तक ये लोगों को न्याय नहीं मिला। आज इन लोगों ने मन बनाया है कि इस मामले पर कुछ न कुछ जिलाधिकारी से आश्वासन लेकर जाएंगे। कहीं ना कहीं इनका ये आरोप है कि एक व्यक्ति जो पूरे गांव के लोगों को दिक्कतों में डाल रहा है और उनकी पानी को रोक रहा है। इनका कहना है कि अब जब तक जिलाधिकारी कार्यालय से कोई आश्वासन नहीं मिलता, यानी कि ग्रामीणों के पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं हो जाती, तब तक वो जो है यहाँ रहेंगे, और जब तक उन्हें आश्वासन नहीं मिल जाता। अब देखने वाली बात ये होती है कि जिलाधिकारी के कार्यालय पर इन लोगों ने पत्र दिया है, और उस पत्र को संज्ञान में लेते हुए जिलाधिकारी क्या कुछ कार्रवाई करते हैं। बने रहिए आप सिटी समाचार से।